वैभव लक्ष्मी व्रत कथा जरूर सुने। कहते हैं कि लाखों की जनसंख्या को अपने में समेटे हुए कुशीनगर एक महानगर था। जैसे कि अन्य महानगरों की जीवनचर्या होती है, वैसे ही कुछ यहाँ भी था। यानी बुराई अधिक, अच्छाई कम, पाप अधिक, पुण्य कम। इसी कुशीनगर में हरिवंश नामक एक पति अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुख संपन्न जीवन गुजार रहा था। दोनों ही बड़े नेक और संतोषी स्वभाव के थे। धार्मिक कार्यों अनुष्ठानों में उनकी अपार श्रद्धा थी। दुनियादारी से उनका कोई विशेष लेना देना नहीं था। अपने में ही मगन गृहस्थी की गाड़ी खींचे चले जा रहे थे दोनों। किसी ने ठीक ही कहा है कि संकट और अतिथि के आने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। ऐसा हुआ दामिनी के साथ, जब उसका पति हरिवंश न जाने कैसे बुरे लोगों की संगति में फंस गया और घर गृहस्थी में उसका मन उचट गया। देर रात शराब पीकर घर आना और गाली गलौज करना, मारपीट करना उसका डेली का काम बन गया था। जुए, सट्टा, रेस तथा वेश्यागमन जैसे बुरे कर्मों की कुसंगति की बदौलत उसके पल्ले पड़ गए। धन कमाने की तीव्र लालसा ने हरिवंश की बुद्धि हर ली और उसको अच्छे बुरे का भी ज्ञान न रहा। घर में जो भी कुछ था सब उसके दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ गया। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे अब उसे देखते ही रास्ता बदल लेते हैं। भूखमरी से ज़्यादा उसकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन दामिनी बेहद संयमी और अवस्थावान थी तथा संस्कारी थी। ईश्वर पर उसे अटल विश्वास था। वह जानती थी यह सब कर्मों का फल है। दुख के बाद सुख तो एक दिन आना ही है। इस अवस्था को मन में लेकर वह ईश्वर में लीन रहती और प्रार्थना करती रहती कि शीघ्र उसके दुख दूर हो जाएं। समय का चक्र अपनी रफ्तार से चलता रहा कि अचानक एक दिन दोपहर के समय द्वार पर हुई दस्तक से दामिनी की निद्रा भंग हुई। अतिथि सत्कार के भयमात्र से उसकी अंतरात्मा कांप उठी, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था जो अतिथि की सेवा में अर्पित किया जा सकता। फिर भी संस्कारों की ऐसी प्रबलता थी कि उसका मन अतिथि सत्कार को उद्वत हो रहा। उसने उठकर द्वार खोला, देखा सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। बड़े बड़े घुंघराले बाल थे, चेहरे के ढके हुए दाढ़ी थी। गेरुए वस्त्र का आवरण पहने उसके चेहरे से तेज तपक रहा था। आंखें मानो अमृत वर्षा सी कर रही थी। उस दिव्य पुरुष की ऐसी अपार शांति का अनुभव हुआ कि उसे देखते ही समझ गई कि आगत वास्तव में कोई पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा है। उसने मन से अतिथि के प्रति गहन श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े और उसे सम्मान सहित घर के भीतर ले गई। दामिनी ने जब फटे हुए आसन पर बैठाया तो मारे लज्जा के जमीन पर गिर सी गई। उधर वह संत पुरुष दामिनी की ओर एक तक निहारे जा रहा था। घर में जो भी कुछ बचा हुआ था दामिनी ने अतिथि की सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस दामिनी को यूं निहारे जा रहा था, मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा हो। जब काफ़ी देर तक दामिनी कुछ न बोली तो उसने कहा, बेटी मुझे पहचानना क्यों नहीं? उसका यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते और अत्यंत सकुचाते हुए मृदु स्वर में बोली, महाराज मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान कर भी न पहचान सकी। पारिवारिक कष्टों ने तो मेरी जैसे सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है। लेकिन यह निश्चित है कि संकट की इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष का ही सहारा है। तभी जैसे दामिनी को कुछ याद आया, वह उस साधु के चरणों में गिरकर बोल उठी, अब मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभ चिंतकों को कोई कैसे भूल सकता है भला। वास्तव में वह साधु मंदिर की राह के मध्य में बनी अपनी कुटिया के बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठ साधना किया करता था और मंदिर में आने जाने वाले सभी श्रद्धालु से प्रणाम करके स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब काफ़ी दिनों तक उसे मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा तो उसके सकुशल जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर आ निकला था। दामिनी अभी सोच में डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया। क्या कारण है पुत्री, तू आजकल मंदिर आती जाती दिखाई नहीं पड़ती? तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ तले दबा हो तो ऐसे में सहानुभूति के दो शब्द बोलने ही काफ़ी होते।
दामिनी भी खुद पर संयम न रख पाई और बिखर कर रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्यपूर्वक स्वर में बोला, मन छोटा करने से समस्या हल नहीं होती। सुख दुख तो एक गाड़ी के दो पहियों के समान है, इनका आना जाना तो जिंदगी भर लगा ही रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया, महाराज, सर्व सुखों से भरपूर था मेरा घर। कन कन में खुशियों का नृत्य होता था। पति भी नेक और ईमानदार थे। सादा जीवन उच्च विचार की आधारशिला पर टिकी हुई थी हमारी गृहस्थी। रुपए पैसे की भी कोई कमी न थी। सुबह शाम घर में ईश वंदना होती थी। लेकिन अचानक न जाने किसकी नज़र लग गई, हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति कुसंगति में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठे। अब तो ऐसा लगता है जैसे साया भी साथ छोड़कर जाने को तैयार बैठा है। भिखारियों से भी बदतर हो गई है हमारी स्थिति। दामिनी की करुण व्यवस्था सुनकर साधु का हृदय हाहाकार उठा। वह द्रवित स्वर में बोला, बेटी, कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कष्टों का भी कर्म से नाता है। लेकिन तुम चिंता न करो, सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। दुख के बाद ही सुख आता है। दुख सहे बिना सुख की सच्ची अनुभूति हो ही नहीं सकती। तुम माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा जारी रखो। सबका उद्धार करने वाली प्रेम का छलकता सागर है माँ लक्ष्मी। अपने भक्तों पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि रहती है। तुम संपूर्ण अवस्था के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू कर दो। तुम्हारी साधना अवश्य रंग लाएगी।